लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को सोनीपत के गोहाना में रैली करेंगे। इसके माध्यम से बीजेपी सोनीपत के साथ ही रोहतक और करनाल लोकसभा सीट को भी साधने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली अपने जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। साथ साथ लोगों को प्रधानमंत्री की रैली का न्योता भी दिया जा रहा है। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने प्रचार में अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के स्टार प्रचारक हरियाणा पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई से सोनीपत से हरियाणा में दस्तक देकर करेंगे और राजनीतिक विरोधियों पर जुबानी हमला बोलकर ज्यादा से ज्यादा बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। पीएम के आने की सूचना मिलने के बाद हरियाणा में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी खेमे में पीएम मोदी की रैली को लेकर उत्साह है, तो वहीं लोग भी पीएम को सुनने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली अपने चुनावी प्रचार के साथ साथ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की रैली का न्योता भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प आपने लिया वो पूरा होगा। और मैं एक सूचना भी आपको दे दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को 3 बजे गोहाना में आएंगे, आपसे सीधा संवाद करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब बड़ी संख्या में वो पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली जहां अपने जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने गन्नौर विधानसभा के शेखपुरा गांव के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं, राष्ट्र के सम्मान और विकास का चुनाव है। देश की समस्याओं के समाधान के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, जिस प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि देते हुए गरीब कल्याण के योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपका बहुत लंबा अनुभव है, राजनीति का भी अनुभव है, सरकारों के काम का भी अनुभव है, और आप सब महसूस भी करते होंगे कि 2014 से पहले की सरकार किस प्रकार से काम करती थी, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में किस प्रकार से सरकारों ने काम किया है, पारदर्शी ढंग से। जिस प्रकार से अभी बहन जी ने बताया कि मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम हुआ और गरीब कल्याण की योजनाएं भी चली तो ईमानदारी से चली। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की विजय संकल्प रैली का केंद्र होडा का गढ़ कहे जाने वाले गोहाना रखा गया। 2014 लोकसभा चुनाव में भी पीएम ने गोहाना से ही रैली को संबोधित किया था। यहाँ सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, झज्जर और रोहतक से लोग पीएम को सुनने पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। वहीं बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारक भी हरियाणा में अब बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटेंगे। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए अपने सभी धुरंधरों को चुनावी रण में उतारने जा रही है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।